13,000 हमारा है, हम उस हिसाब से कर रहे हैं। आपका 1 लाख है, उस हिसाब से खर्चा करोगे। आप अपने बच्चों को कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हम भाई जिस स्तर के हैं उस स्तर की सोच रहे आप हैं। सोचते हो कि मेरे बच्चे, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे बच्चे पढ़े हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं। बिल्कुल ये तो शिक्षा सुनो इतनी महंगाई, इतनी हम लोगों की इतनी सैलरी भी नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ महंगाई हो रही है। क्योंकि बीजेपी तो ऐसा है भैया, अगर ज़्यादा कुछ बोल दिए तो आप सीधा अंदर फोटो आएगा। हाँ, इधर आओ। तो खाली हिंदू मुस्लिम चला रहे आइए हैं ना। महंगाई कम, ऐसी महंगाई रहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भागना पड़ेगा। देखो अभी 18,000 वाले आए हैं और हम 11,000 वाले हैं। हमारा ये मतलब है ना, हम मतलब पूरी नहीं हो पाई, हिसाब से रहेंगे, सरकार में करेंगे। शौक नहीं पाया पूरी। जैसी तनख्वाह वैसे काम करेगा नहीं करेगा, हम लेबर मजदूर आदमी तो लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन खाली सरोल का ये रोड गलत है। इसका फोटो दिखा दो भाई, इसी पे हम चल रहे हैं। सरकार तो वही है कि बस टैक्स पे टैक्स, जीएसटी, दूध पे टैक्स, चावल पे टैक्स, हर चीज़ पे उसका तो इतनी महंगाई है ना कि सैलरी बहुत कम पड़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। लगभग 5 राज्यों में चुनावी बिसात बिक चुकी है और 2024 का रण भी तैयार हो चुका है। सभी जो पार्टियां हैं वो अपना अपना दम भर रही हैं, लेकिन हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे ये जानने के लिए कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या महंगाई का कोई रोल दिखाई दे रहा है। अभी हम हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या महंगाई का कुछ असर है पटल पर, या फिर चुनावी जो लहर है वो तेज़ी से बह रही है। सर से जान लेते हैं। सर, महंगाई जो है कुल मिलाकर आपको लग रहा है महंगाई है, या चुनावी में सब भाजपा कह रही है कि हम पूरा पूर्ण बहुमत से जीत जाएंगे? नहीं सर, महंगाई तो यहाँ पहले से भी थी, अब और ज़्यादा हो गई। अब 1 साल से और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रही सर। इतनी महंगाई, इतनी हम लोगों की इतनी सैलरी भी नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ महंगाई हो रही। तो भाजपा तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास बढ़िया से चल रहा है। और सर बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोलेगा, इससे क्या अपने उससे अपने बोलने से थोड़ी होता है, इससे थोड़ी। अभी पीछे टमाटर भी 200 रुपये किलो हो गया था। हाँ सर। तो उस बीच कैसे लिया आपने टमाटर? लिया आपने? हाँ सर, लिया 40 रुपये 50 रुपये तक था। नहीं, 200 रुपये तक भी हाँ, पहुंच 200 गया रुपये तक था। यहाँ प्याज महंगा रहा, 80 रुपये प्याज हो गया सर, 80 रुपये प्याज हो गया। तो अब जो आम आदमी है कुल मिलाकर वो परेशान है महंगाई का। सरकार को कुछ आप क्या कहेंगे सरकार को कि महंगाई के लिए? सरकार को महंगाई के लिए हम सर यही करें, महंगाई कम होना चाहिए। तो हम लोग मान लो अब खाना पूर्ति होती है यहाँ बड़ी मुश्किल से, लेकिन महंगाई कम, ऐसी महंगाई रहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भागना पड़ेगा। तो सरकार ये भी कहती है कि जो मध्यम वर्ग, जो अति मध्यम वर्गीय आप जैसे लोग हैं, उनकी सैलरी एक मतलब महंगाई भत्ते के हिसाब से आपको मिल रही है। महंगाई भत्ते के हिसाब से नहीं मिल रही सर, नहीं मिल रही, क्योंकि महंगाई भत्ते के हिसाब से, महंगाई भत्ते के हिसाब से सर कम से कम जो है ना 20,000 तक सैलरी होना चाहिए हम लोगों की, कम से कम सही कह रहे हैं। कम। अब यहाँ हम लोगों की जब पूरे मान लो डे नाइट लगा के, ओवर टाइम लगा के, मान लो 12 ओवर टाइम लगा के 12-13 हज़ार रुपये पर पहुँचते हैं। अब 12-13 रुपये में 4,000-4500 के यहाँ रूम है सर। उसके बाद राशन हो गया और सब्जी हो गया, दूध, और बच्चे मान लो दूध भी लेना पड़ता है, क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। तो सरकार ने तो सर दूध और दही और इन सब पे भी जीएसटी लगा दी। कि क्या मानसिकता लगती है सरकार सर क्या लगा सकती है? यहाँ हर जगह से यहाँ थोड़ी लगा, यहाँ तो दुकानदार थोड़ी देखते हैं जीएसटी, और वो दुकानदार थोड़ी देखते हैं। उनको तो उधर से अगर 1 रुपया सर बढ़ाया, इन्होंने 4 रुपया बढ़ा दिया, तो आम आदमी गया ना। आम आदमी क्या कर सकता है? वो बोल भी नहीं सकता है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले चुनावों में इस महंगाई का असर दिखेगा? महंगाई सर और बढ़ेगी, इस हिसाब से हम देख रहे हैं, महंगाई और बढ़ेगी। गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, हो ही रहा है, और बड़ा आदमी और बड़ा हो रहा है। तो देश में तो सब खुश है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन महंगाई। अरे मंदिर हम लोग सर इतना, हम लोग कहाँ टाइम है जो मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे? हम लोग दिनों रात यहीं लगे रहते हैं, हम लोग को टाइम है पूजा करने का? पूरा 24 घंटे में से 12-15 घंटे तो यही निकल। अरे सर हम लोग कहाँ है 12-14 घंटे, हम लोग कहाँ इतना टाइम मिलता है पूजा करने के लिए? अपना पेट पर नहीं पालना पड़ सकते हैं। और लोगों से भी जान लेते हैं। सर, आपको लग रहा है कि महंगाई है और इसका चुनावों में असर दिखेगा? बिल्कुल सर, महंगाई तो है काफ़ी, उसके हिसाब से वेतन नहीं मिल रहे वर्कर को, और जो छोटे पटरी रेहड़ी वाले जो है इनकी भी बुरा हाल है। सारे कुछ जो बिक्री भी नहीं है, 100-200 के बिक्री नहीं है, ऐसे महंगाई काफ़ी है। इसके हिसाब से महंगाई के हिसाब से सरकार ने बोला था कि महंगाई भत्ते के हिसाब से सैलरी होगी, आपको मिल रही है सैलरी? कुछ नहीं मिल रहा, बोलने के लिए बोल रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे सर। तो आपको लग रहा है सर ये महंगाई जो मुद्दा है आने वाले चुनावों में, चाहे राज्य के हो या केंद्र का, वहाँ दिखेगा इसका असर? सर ये तो दिखेगा, कोई भी सरकार आते हैं वो तो महंगाई बढ़ता ही है हमेशा, लेकिन महंगाई के साथ साथ विकास होना चाहिए, वेतन भी बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए सर, ये चीज़।
रोजगार नहीं मिल रहे। तो क्या कहेंगे सरकार से सर? सरकार से यही कहेंगे, यही विनती करेंगे कि पब्लिक छोटे वर्ग को रोजगार दे, और रोजगार नहीं आ रहे। सबसे पहली चीज़ तो ये ना सर कि महंगाई भत्ते के हिसाब से आम मतलब कोई भी हो, चाहे निम्न तबका भी हो, महंगाई भत्ते के हिसाब से उसकी सैलरी। हाँ, उसके हिसाब से सैलरी होना चाहिए। तो आपके हिसाब से सर महंगाई भत्ते के हिसाब से कितनी सैलरी होनी चाहिए? कम से कम 20-22 तो होना ही चाहिए नॉर्मली। अभी कितना पा रहे हैं आप? अभी तो 10.5 पा रहे हैं सर। 10.5 में 4-5 हज़ार उसमें भी ओवर टाइम लगाते हैं, फिर भी वो ओवर टाइम भी नहीं मिलते, काट के देते हैं। वही 12-13 हज़ार ऐसे ही मिल पा रहे हैं। सर क्या कहेंगे सर, महंगाई है, आपको लग रहा है कि चुनावों में इसका असर होगा या फिर सिर्फ ये जनता की पॉकेट तक ही रह जाएगी? अरे सैलरी 9,500 8 घंटे की मिल रही है, ठीक है, और कमरे का किराया हर साल 500 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी महंगाई है ना कि सैलरी बहुत कम पड़ रही है। पहले अच्छा था कि महंगाई कम थी, सैलरी भी कम थी, फिर भी गुजारा हो जाता था। अब तो 9,500 8 घंटे के हैं, कम से कम 15,500 रुपये होने चाहिए, तब जाके सब्जियों के भाव एकदम ऊपर हो जा रहे हैं। प्याज 80 रुपये किलो हो गया, अब देखो प्याज कहाँ जा रहा है। कुल मिलाकर महंगाई आप आम जनता की जेब को बहुत पीट रही है, लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं है। सरकार क्या, सरकार तो वही है कि बस टैक्स पे टैक्स, GST, दूध पे टैक्स, चावल पे टैक्स, हर चीज़ पे उसका तो अमित शाह मन से कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बिल्कुल नहीं, वो तो अच्छी बात है, राम मंदिर तो होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर तो सर मंदिर तो अच्छा होना चाहिए, आस्था की भावना सब में होनी चाहिए, लेकिन वो महंगाई की बात क्यों नहीं करते मन से खड़े होकर, हम ये पूछना चाहते हैं। महंगाई की बात नहीं करते ना, क्योंकि महंगाई से उनको प्रॉफिट है ना, टैक्स लेते हैं तो महंगाई होती है, तो महंगाई की बात तो वो करेंगे ही नहीं, वो तो राम मंदिर की बात करेंगे, क्योंकि उनको चुनाव में तो उनको फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसा पॉइंट उठाएंगे वो कि उनको चुनाव में फ़ायदा हो। क्या कहेंगे सर सरकार से महंगाई के लिए? सरकार से बस यही कहेंगे कि सैलरी जो है ना बढ़नी चाहिए, ताकि हम महंगाई भत्ते के हिसाब से सैलरी बढ़नी। हाँ, सैलरी बढ़नी चाहिए। अब गरीब आदमी को क्या है, 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसमें से महंगाई भत्ते के हिसाब से भी जहाँ तक है 14-15 हज़ार रुपये श्रम विभाग ने बोला हुआ है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता है। सरकार कह तो देती है। अब देखो दिल्ली में क्या है, लेबर की सैलरी ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा में कम है। जितनी वहाँ पर है ना उतनी यहाँ पर भी होनी चाहिए। दिल्ली में ज़्यादा है? दिल्ली में कम से कम 14,000 रुपये 8 घंटे के, और यहाँ पर 9,500 रुपये 8 घंटे के, तो उतनी अगर हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो मनोहर लाल से इनका यही कहना है कि भैया यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर दिल्ली है, वहाँ पर मजदूरों की सैलरी ज़्यादा है, फिर यहाँ पर क्यों कम है, ये इनका क्वेश्चन है। इनके सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं आप, इनका जवाब आपको देना चाहिए। सर से जान लेते हैं। सर, महंगाई जो मुद्दा है, आपको लग रहा है आने वाले चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा, या फिर ये जो धार्मिक और ये जो कट्टरपंथ और ये सब चलता रहेगा? आज से 18-20 साल पहले मैं यहाँ आया था जी। 2500 रुपया सैलरी थी महीने की, 8 घंटा 26 दिन की, और आटे थे 6-7 रुपये किलो। 6-7 रुपये किलो। सैलरी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी। सैलरी घटेगी तो महंगाई भी घटेगी, ऑटोमेटिक है। ये जो वर्ल्ड वार हो रहा है दुनिया में, सिर्फ भारत में ही महंगाई ना है, पूरे विश्व में महंगाई है। ये जो वर्ल्ड वार हो रही है, जो मतलब वो कहाँ से खर्चा आ रहा है, ये जो रोड बन रही है कहाँ से खर्चा आ रहा है, कहाँ से खर्चा आ रहा है? आपके हिसाब से महंगाई मतलब ठीक है, नॉर्मल है महंगाई? नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन सर ये लोग कह रहे हैं महंगाई भत्ते के हिसाब से इनका पैसा नहीं है। 8 घंटा 26 दिन की कैंडी कितनी सैलरी है इनका? ये बता रहे हैं 9,500-10 हज़ार रुपये बता रहे हैं। सरकारी जो रेट है कितनी है? सरकारी रेट के हिसाब से 12,000 या 15,000 तो होगी। और तो ये डायरेक्ट कंपनी बेस पे है या ठेकेदारी बेस पे है? ठेकेदारी बेस पे है तो ठेकेदार ना खाएगा, डायरेक्ट कंपनी बेस पे भी हो सकते हो। तो कंपनी बेस पर जो है उनसे पूछिए कि कितनी दे रही है सैलरी। जो ठेकेदारी पर है वो ठेकेदारी भी तो खाएगा, क्यों भाई? आपको कितना मिल रहा है सर? हमको तो भत्ते के हिसाब से मिल रहा है। सही है, आप डायरेक्ट हैं? एकदम खुश है। ठेकेदारी प्रथा से खुश हैं आप? ठेकेदारी तो ठेकेदारी जो आएगा ठेकेदार तो खाएगा ही। नहीं, तो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने वाले भी तो कुछ चुनावी ये जो राजनीति नहीं, ये सीखते हैं। ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने वाले वर्कर लोग ही हैं। कंपनी की तरफ से अगर हम लग जाएंगे तो कंपनी पर हावी होंगे, उसको तो कंपनी चलाना है। कंपनी तो हमें निकाल नहीं सकती है, निकालेगी? नहीं निकालेगी, किसी भी कीमत पर निकल पाएगी। अगर ठेकेदारी बेस पर होगा तो वर्कर को कुछ नहीं कहेगा, तो ठेकेदार को पकड़ के फेलेगा, बढ़िया से निकाल भागा इसको। हरियाणा की मैं अगर लेबर गलती करेगा तो किसको बोलेगा? ठेकेदार को बोलेगा। तो ठेकेदार को बढ़ावा कौन दे रहा है?
लेबर वो लेबर सब लेबर नहीं दे रहे हैं, वो लेबर दे रहे हैं जो बदमाशी करते हैं, वही लेबर दे रहे हैं और कोई लेबर नहीं दे रहे तो हैं। आपके और हिसाब सब से महंगाई सही सब बढ़िया है, है। 80% लेबर सही हैं, 10-20% जो ऐसे हैं जो बदमाशी करते हैं, जो कि कंपनी वाले कंपनी बेस पर नहीं रखते हैं। कारण यही है। मारुति में क्या हुआ था, तो मारुति के बैलेंस होने का यूनियन वाले मारुति, बैठे हाँ, बस वही तो मेन बात है कि कंपनी बेस पर न ले रही है। कंपनी क्यों नहीं ले रही है? कभी वो वर्कर सोचा है क्यों नहीं ले रही है? कारण क्या है कि नहीं ले रही है? इस बार गहराई में कोई गया है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं ले? सही है, ले नहीं रही है। 100 में से 2-4 वर्कर ऐसे होते हैं जो कि बदमाशी करते हैं, कंपनी उसको हटा नहीं सकता है, उसको झेलना पड़ेगा, इसलिए ठेकेदारी बेस पर रखता है। जब मर्जी हुआ तब ठेकेदार को बुलाया, भगाया वर्कर को। आपके हिसाब से सरकारें बढ़िया चल रही हैं, सही सब बढ़िया चल रहा है। सही है। तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बीपीएल कार्ड हो गए 1,20,000 से बढ़ा के ये सरकार तो ने लोकल 1,00,000 बंदा ही बता सकता है। आपको भी काफ़ी समय नहीं। हो गया सर हरियाणा में, आप बता रहे हैं। हरियाणा में रहे हुए काफ़ी समय हुआ है, लेकिन हम लोग का टाइम नहीं है कि ये वो कार्ड बनवाने का। हम लोग को टाइम- कहाँ से हैं सर आप? हमारा तो बिहार का है। बिहार का? हाँ। तो बिहार में सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब ठीक है। नीतीश बाबू का बढ़िया चल रहा है सर? नीतीश बाबू तो खत्म है, उसका तो नाम ही लेना पाप है। क्यों पलटू राम कहते हैं? पलटू राम कहते हैं, पलटू राम कहते हैं। इधर से पलटा उधर, उधर से पलटा उधर, यानी कि घर का बेलना हो गया वो। इधर से मारा उधर, उधर से मारा उधर। लेकिन आज की अगर मैं बात बताऊं तो लगभग 1,00,000 से ज़्यादा शिक्षकों को आवेदन पत्र दिए उन्होंने। तारीफ हो रही है उनकी पूरी। वो सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है और चुनावी कुछ प्रोपेगेंडा नहीं है, लाइव बांटे हैं उन्होंने। हाँ, तो चुनाव के लिए ही बांटे हैं, जीतने के लिए बांटे हैं। पहले क्यों नहीं किए? तो पहले क्यों नहीं किए? पहले भी हुए हैं। पहले हुए हैं तो ठीक है। तो आपके हिसाब से जो सरकार चल रही है, अब हम भाजपा की बात कर लूँ, यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो ये जो लोग जो कह रहे हैं आपके हिसाब से महंगाई सब बढ़िया चल रहा है? पूरे विश्व में देखा जाए तो सही है, सबसे बढ़िया अपना भारत है। नहीं वो पूरे तो, विश्व में सबसे बढ़िया अपना देश है। वो तो है ही, लेकिन सर सरकार का अगर एक आकलन किया जाए बीते 9 साल का, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत तो बीते 9 साल में अगर भाजपा छोड़ के प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जाए तो आज़ादी के बाद ऐसा ही प्रधानमंत्री हुआ है जो कि 9 साल में कुछ किया है, जो कि विदेशी प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को पैर छू के प्रणाम किया है, पैर छू के। और दूसरी बात कि आज से पहले कितने प्रधानमंत्री चुने हुए आए हैं भारत में, ये बता जवाब दे दीजिए। चुने हुए प्रधानमंत्री, पूर्ण बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री 1-2 गो आए होंगे, बाद बाकी सब ऐसे ही हैं। 1, 2 या 3 होंगे चुने हुए प्रधानमंत्री 70 सालों में, बाद बाकी एक भी चुने हुए प्रधानमंत्री ना है। पूर्ण बहुमत से चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री मुश्किल से 1-2 आए होंगे 70 सालों में, नहीं तो बाद में कि एक भी ना आए हैं। तो कुल मिला के आप सेटिस्फाइड हैं काम से? बिल्कुल सही, डबल इंजन बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। सर क्या कहेंगे, महंगाई का लग रहा है आपको कुछ है? सर तो बता रहे हैं कुछ नहीं है, महंगाई बहुत अच्छा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है। आज के 15 साल पहले चांदी जो था तो 15,000 रुपये केजी था, आज वही 50,000 केजी हो गया। सैलरी हमारा जो था तो यहाँ पे 5,000 था, मिलता था महीने का, आज मिल रहा हमें 11,500, बढ़ गया ना। लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन खाली सरोल का ये रोड गलत है, इसका फोटो दिखा दो भाई, इसी पे हम चल रहे हैं। ये जरूर दिखा दो, क्यों मैं पैर जूते सब इसी पे घिस रहे हैं। बारिश में भर जाता होगा ये भरेगा, कोई बात नहीं, ठंडे होते हैं, लेकिन अब हम चल के आए हैं, गर्म है, तो ये बस यही रोड गलत है और सब कुछ सही है। मोदी आए 70 साल तक एक्सपायर ना हो तो आ जाए वो योगी, अच्छी बात है। विदेश तक रोड हरियाणा बहुत अच्छा है भाई, योगी के बाद मोदी के बाद योगी, साला विदेश तक डर रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है हमारा। और हरियाणा मनोहर लाल सरकार बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ सब सरकार ऊपर से नीचे तक तुम्हारे हमारे स्तर से पैसा जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। भाई रोड का दिखा दो फोटो, सरकार बहुत अच्छी। तो बीपीएल ईपीएल कार्ड का लोगों को मिल रहा है फायदा? हाँ, सब कुछ मिल रहा भाई। इतना मर गए होते लोग, कांग्रेस की सरकार होती तो मर जाते लोग, ये कोरोना लॉकडाउन में मर गए होते। फ्री का नाच खा के भाई साहब, बिल्कुल सही बात, अच्छे से हैं सब लोग। यहाँ के भाई कुत्ते बिल्ली एकदम सूख गए थे,
हम रोटी में घी लगा के देते थे, नहीं खाते थे, क्योंकि उनको आदत बन गई घी छोड़ के मछली मुर्गा बकरा खाने की। अब वो खा रहे और हम यहाँ से भाग गए बाहर, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन लग गया, हम गांव गए। अब आ गए तो कुत्ते अब जो मिला खा रहे। तो सरकार बहुत परफेक्ट है। तो हरियाणा में सबको सब मिल रहा है, बीपीएल और स्वास्थ्य सबको बीमा सब योजना कुछ और मिल रहा है भाई, सब एकदम परफेक्ट है हरियाणा में। तो आपका 11,000 रुपये के हिसाब से खर्चा चल जा रहा है? चल जा रहा है भाई, बस सड़क चाहिए, चल जा रहा है। सरोल की सड़क चाहिए। यार भाई 11,000 में नहीं चलेगा, 11 लाख वालों का अलग है। हम अपना भाई हम अनर्गल भी बोल सकते, नहीं बोल सकते, अब नहीं बोलेंगे भाई। हम जिस हमारे 11,000 हमारा है, हम उस हिसाब से कर रहे हैं। आपका 1 लाख है, उस हिसाब से खर्चा करोगे। आप अपने बच्चों को कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, किस स्थिति में पढ़ा रहे हैं? हम भाई जिस स्तर के हैं उस स्तर की सोच रहे हैं। आप सोचते हो कि मेरे बच्चे, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे बच्चे पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। बिल्कुल, ये तो हक शिक्षा बनता है शिक्षा काम शिक्षा आदमी। सुनो यूपी के अंदर शिक्षा मिले लो, शिक्षा मिले लो। आप डॉक्टरी में चले जाओ, अस्पतालों में चले जाओ, है कौन सी सुविधा है बताइए जरा मुझे। क्योंकि बीजेपी तो ऐसा है भैया, अगर ज्यादा कुछ बोल दिए तो आप सीधा अंदर फोटो आएगा। हाँ, इधर आओ। तो खाली हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं, ठीक है सर। वही जाकर अखिलेश जी को उठा के देख लीजिए, विदेश की नीति पे उसने काम किया था। एम्बुलेंस चलवाया, 112 नंबर 100 नंबर चलवाया, आगरा हाईवे बनवाया, लखनऊ टू बलिया निर्माण किया, पर उसके अपनी सरकार में नहीं बना पाया। आज के दिन उसको देखो जाकर कितना बेपत्तर बना हुआ है। लेकिन ये 11,000 रुपये में ये खुश कैसे हैं ये? हमारे यहाँ 18,000 है, मैं 18,000 में खुश नहीं हूँ। बच्चों को इनका हक है, कहने का बिल्कुल सही है कि ये बच्चे की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देने के लिए मेरे को 3-3 महीने वेट करना पड़ जाता है। फैमिली बीमार है, कहीं माँ बाप को है, तो 18,000 क्या होगा? कोई हमारा निश्चित वेतन हो यहाँ पे, कहीं भी हम। हरियाणा से है? नहीं, यूपी से, यूपी कानपुर उन्नाव जिला। यूपी में मिल रहा है आपको अनाज राशन तो मिल रहा है। राशन क्या, राशन 2 किलो 4 किलो में क्या हम जी लेंगे क्या? बच्चों को पेट पाल लेंगे, बच्चों को पेट पल जाएगा। 18,000 रुपये में बचा के घर भेज देते हैं। हाँ, बचा के थोड़ा बहुत भेजने पर 10,000 तक जाके भेज ही रहा हूँ। देखो अभी 18,000 वाले आए हैं और हम 11,000 वाले हैं। हमारा ये मतलब है ना, हम पूरी नहीं हो पाई, हिसाब से रहेंगे, सरकार में सौखे नहीं हुए पूरी। जैसी तनख्वाह वैसे काम करेगा, नहीं करेगा। हम लेबर मजदूर आदमी देखो विदेशों जा रहा है, मतलब काम कर। हमारा कहने पूछने का मतलब है, जैसे 9 साल पूरे हो गए सरकार के, महंगाई हो रही है, सरकार सोच नहीं रही है आम आदमी की, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं सोचे सर। महंगाई के साथ साथ में फैसिलिटी भी तो हमें मिल रही है, नहीं मिल रही? फैसिलिटी भी मिल रही है। कहाँ मिल रही है? पहले क्या रोड फैसिलिटी, नहीं बनी है वाली, क्या रोड नहीं बनी? ये वाली रोड की बात कर रहे थे ये सर। तो ये अंदर की बात है, ये नॉर्मल चीज़ है। आगे जो हमारी फैसिलिटी जितनी भी मिली है, इसके पहले हमारे पास था नहीं था। अभी हम जितना डिजिटल के ज़माने में हैं, इसके पहले थे नहीं थे। तो हमें लगता है बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है। तो आपके हिसाब से मनोहर लाल जो बीपीएल कार्ड हो गए और जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको अनाज और जो भी फैसिलिटी चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना सब मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, जहाँ तक संभव है सरकार वहाँ तक कर रही है। अब सरकार के बस में नहीं है कि वो हर एक घर पे जाकर के कोऑर्डिनेट करे, हैं? तो ज़मीनी लेवल पे तो जनता को ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? इसलिए जनता को खुद ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम गुरुग्राम से मौजूद थे और यहाँ की जनता के माध्यम से हमने आपको बताया कि सरकार पिछले सरकारों ने क्या किया और इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या और पीछे रह गई हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।